हमारे मन में अक्सर ये जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है। तो आज इन 10 रहस्यों को जानकर आप समझ जाएंगे कि क्या सचमुच पुनर्जन्म मिलता है। सबसे पहले तो बात यह है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा भी, वो चाहे मनुष्य हो, देव हो, पशु या पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है, हमारे इस सूर्य की भी। पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ भारत के धर्मों में ही पाई जाती है, जबकि पश्चिम के धर्म में इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है? क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 30 सेकंड में अगला जन्म। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए। उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। ये सबसे कम समय अवधि है। सबसे ज़्यादा जो समय अवधि है वह है 30 सेकंड का। परंतु पुराण के अनुसार यह समय लंबा भी हो सकता है। ये 3 दिन का भी हो सकता है, 13 दिन का भी हो सकता है, 1.25 माह का या 1.25 साल का भी हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा। जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वो मुक्ति के लिए धरती पर यूं ही भटकते रहती है और वो बाद में स्वर्गलोक चली जाती है या फिर पितृलोक में जाती है या अधोलोक में गिरकर समय को गुजारती है। दूसरा है प्राणवायु के साथ जुड़ा हुआ संबंध। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का स्थूल शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को ही पुनर्जन्म कहते हैं। इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच प्राणों का संबंध स्थापित होता है और उसका टूट जाना ही मृत्यु है और उसका जुड़ जाना फिर पुनर्जन्म है। तीसरा है मुक्त जरूरी। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला यह कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है जिससे वह उससे मुक्त हो जाता है। दूसरा यह कि इन भोगों से अनुभव को प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ता जाता है। अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। चौथा है दूसरे जन्म की जाति। पुनर्जन्म के बाद मिलती है कौन सी योनि, यह सभी सोचते होंगे। जन्म को ही जाति कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, मनुष्य जाति और कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है वह उसकी जाति कहलाती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य से नीचे की जाति नहीं मिलेगी। अगर बुरे कर्म किए हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। 5वां है पुनर्जन्म पर शोध। गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में ऐसी घटनाओं का उनका जिक्र किया है जिससे ये पुष्टि होती है कि पुनर्जन्म होता है। साथ ही वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी एक किताब लिखी है पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। इसमें भी पुनर्जन्म के बारे में अच्छी विवेचना की गई है। पुनर्जन्म में रुचि रखने वाले लोगों को ओशो की किताब विज्ञान भैरव तंत्र के अलावा इन बुक्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए। ओशो रजनीश ने पुनर्जन्म पर बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं। इन्होंने खुद अपने पिछले जन्मों के बारे में विस्तार से बताया है।
इसी प्रकार बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सतवंत पसरिया द्वारा भी लिखी गई बुक है, जिसमें उन्होंने अच्छे शोध जो किए थे उनको ही बहुत अच्छे से किताब का रूप में दिया है। इस किताब में 1973 के बाद से भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख मिलता है और आधुनिक युग में पुनर्जन्म पर अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब लिखी है, जिसमें बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण शोध किया गया है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। अब जानते हैं कि किन कारणों से पुनर्जन्म होता है। तो छठा कारण जो है, 8 कारणों से आत्मा पुनर्जन्म लेती है। पहला है भगवान की आज्ञा से। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महान आत्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनर्जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। दूसरा, पुण्य समाप्त हो जाने पर संसार में किए गए पुण्य का प्रभाव यानी पुण्य कर्म का प्रभाव व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है। जब तक पुण्य कर्म का प्रभाव रहता है वह आत्मा दैवीय सुख को प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे फिर से जन्म लेना होता है। तीसरा है पुण्य कर्म भोगने के लिए। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों को भोगने के लिए आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। चौथा है पाप का फल भोगने के लिए। पांचवा है बदला लेने के लिए। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए भी पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या किसी अन्य प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है बदला लेने के लिए। छठा है बदला चुकाने के लिए। सातवां है अकाल मृत्यु हो जाने पर और आठवां है अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। अब कैसे जाने कि मेरा पिछला जन्म था, यानी पिछले जन्म को कैसे जाने, तो आप इसे इस तरीके से जान सकते हैं। इसे जाति स्मरण प्रयोग कहते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। जब आपका चित्त स्थिर हो जाए, अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र हो जाए, आप कंसंट्रेट हो जाइए अपने सांसों पर, जब आपकी सांसें स्थिर रहने लगे तब जाति स्मरण का प्रयोग करना चाहिए। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपने दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व आप क्या कर रहे थे। जब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं तो दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखते हुए मेमोरी जो रिवर्स है उसको बढ़ाते जाएं। ध्यान के साथ इस जातीय स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ माह के बाद आपका मेमोरी पावर जो है वो बढ़ जाएगा। वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसके अलावा योग में अष्ट सिद्धि के अलावा अन्य 40 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें से ही एक है पुनर्जन्म ज्ञान सिद्धि योग। इस योग की साधना करने से व्यक्ति को अपने अगले जन्म और सारे जन्मों का ज्ञान होने लगता है। यह साधना कठिन है, लेकिन योगी जो योग अभ्यासी हैं उनके लिए सरल है और साथ ही साथ सम्मोहन क्रिया से भी पिछले जन्म को जाना जा सकता है। आठवां है मरने के बाद कौन कहाँ चला जाता है। यजुर्वेद में ये कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, अर्थात
ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्म कर्म जो करने वाले भक्तजन होते हैं वे स्वर्ग चले जाते हैं, अर्थात वो देव बन जाते हैं। और राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में ये जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। गति कई प्रकार की होती है और प्रेत योनि में जाना एक तरह से दुर्गति है। 9वां है जन्म चक्र। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है। अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहाँ से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पशु या पक्षी योनि में चले जाएंगे। यह क्रम चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता या अपने कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। 10वां है प्रारब्ध कर्म। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है। वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म या पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेषकर इसके 2 मुख्य भेद हैं। संचित प्रारब्ध जो पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप होता है, और क्रियमान प्रारब्ध जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप होता है। इसके अलावा अनिच्छा जो प्रारब्ध है, परेच्छा प्रारब्ध, स्वेच्छा प्रारब्ध के नाम से भी 3 गौण भेद भी हैं। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को भी कुछ लोग भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं। पूर्व जन्म और कर्मों के सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने बहुमूल्य कमेंट ज़रूर करें, जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, हमेशा खुश रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।